बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्तग़फ़ार कर कर के थक गई थी। जब इन 5 बातों पर अमल किया तो प्यारे नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा कि एक बहन ने मुझे अपने तजुर्बात शेयर किए हैं कि वो ये बताती है कि मैं इस्तग़फ़ार कर कर के यानी कि थक गई थी। इसी तरह फिर मैंने एक आलिम से पूछा कि इस्तग़फ़ार किस तरह करना चाहिए, तो आलिम साहब ने 5 ऐसे तरीके बताए जो बारगाह इलाही में मेरा इस्तग़फ़ार कबूलो मंजूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इस्तग़फ़ार करने के लिए उन्होंने उन 5 स्टेप्स का ध्यान रखा और ये मोजज़ाती तरीका तो उन्होंने इख्तियार किया। तो कहते हैं कि मेरी जो बिन मांगी दुआ थी वो भी कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम किया। ये इस्तग़फ़ार करने का मोजज़ाती तरीका क्या है? इसमें वो 5 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा कि जिस पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अगर आप इस तरह इस्तग़फ़ार कर लेते हैं या दुरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं या ज़िक्र कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके साथ भी जल्दी मोजज़ात होने लग जाएंगे। वो ऐसे बहन भाई जो इस्तग़फ़ार कर कर के थक गए हैं और परेशान हो रहे हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा या फिर हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपने ज़िक्र को छोड़ना नहीं है। आप सिर्फ़ जो ये चंद चीज़ें या 5 चीज़ें हैं इनको आप फॉलो कर लें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आप पर करम फरमाएगा और जल्दी मोजज़ात होंगे। आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी संवारना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, बहुत सारे बहन भाई यानी कि जो पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हमें किस तरह इस्तग़फ़ार करना चाहिए। आप लोग तो हमें बहुत ज़्यादा मोजज़ात बताते हैं, लेकिन हमारे साथ मोजज़ात क्यों नहीं हो रहे हैं? और नाज़रीन, आपको बताता हूँ, इन 5 स्टेप्स को इस्तग़फ़ार करने से पहले इनको अपनाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इस्तग़फ़ार करने से पहले एक जो सबसे पहली चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है, जिसको फॉलो करना है, आपने जब इस्तग़फ़ार करना शुरू करें तो आपने अपना पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ करना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही को महसूस करना है, जैसे आप अल्लाह ताला की बारगाह में बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला से फ़रियाद करने वाले हैं। ये सिचुएशन, ये रूहानी कैफ़ियत आपने अपने अंदर पैदा करनी है। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका जो मोजज़ाती अमल है वो ये है कि आप जो इस्तग़फ़ार करें तो इस तरह ना करें। कुछ लोग जो इस्तग़फ़ार करते हैं खुला पढ़ते हैं, यानी कभी कम या कभी ज़्यादा, इसमें तादाद कम या ज़्यादा होती रहती है तो वो कसरत में नहीं आती। तो आपने क्या करना है कि तादाद को अपने लिए फ़िक्स कर लेना है कि कितनी आप पढ़ सकते हैं। आप 500 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1000 मरतबा पढ़ सकते हैं या 7000 मरतबा पढ़ सकते हैं या फिर 10,000। कोई भी फ़िक्स कर लो, जितना आप जिसमें आपको आसानी हो। अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी, जितनी आपके लिए आसानी हो उतना फ़िक्स कर लें, मगर आपके वजीफ़े में रेगुलरिटी होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि एक दिन कर लिया तो 2 दिन छोड़ दिया या फिर 2 दिन कर लिया तो 4 दिन छोड़ा या फिर 1 दिन छोड़ दिया। तो ये कमी पेशी तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फ़िक्स कर लें कि आपने इतनी दफ़ा करना है, बेशक वो 100 मरतबा ही क्यों ना हो। चलो ये भी हो गया। तो इंशाअल्लाह जब आप अपने लिए इस्तग़फ़ार के तादाद को फ़िक्स करेंगे तो इसमें बहुत से राज पोशीदा हैं। ज़रूरी नहीं मैं आपको इतने दफ़ा बताऊं कि आप
1200 मरतबा कर लें या 7000 मरतबा, यही आपके लिए फिक्स हो जाएगा। नहीं, आप अपनी आसानी के लिए जितना आप आसानी से डेली खुशी से और थकावट के बगैर कर सकते हैं उतना फिक्स कर लें। इंशाअल्लाह देखिएगा कि आपके साथ जल्दी मोजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे ये है कि आपने अपने वक्त को मुतय्यन करना है। वो आपने पहले अपनी इस्तग़फ़ार या दुरूद पाक पढ़ने की हद मुकर्रर कर ली है। तो जो तीसरा स्टेप है वो है कि आपने किस वक्त करना है, कौन सा वक्त आपके लिए सही है, ये आपने देखना है। वैसे तो नाज़रीन, इस्तग़फ़ार करने का जो बेहतरीन वक्त है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो है तहज्जुद का वक्त। रात का आखिरी पहर है। उस वक्त में जो लोग करते हैं उसको मुख्तसर कर लेते हैं, उनके साथ बहुत ही जल्द मोजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए कहूँगा कि नाज़रीन, फिर भी इस्तग़फ़ार आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन ये फ़िक्स कर लें कि आपने जिस दिन जिस वक्त ये अमल ये किया है तो उसी वक्त आपने फिर अगले दिन करना है। यानी कि आपको लगता है कि जिस टाइम आप फ्री होते हैं तो उस टाइम को अपने लिए मुतय्यन कर लें। आपने डेली फिर उस इस्तग़फ़ार को या दुरूद इब्राहीम को उसी वक्त ही आपको करना है। इसकी बहुत ज़्यादा रूहानियत है। एक जो अटेंशन है वक्त के साथ वो आपकी हो जाती है, तो उस टाइम के जो फरिश्ते हैं वो भी आपके साथ मायूस हो जाते हैं, तो फिर आपके साथ नामोजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये आपका वक्त का भी हो गया। इसकी एग्ज़ाम्पल भी कोई दे देता हूँ। जैसे मैं फ़जर के वक्त अगर इस्तग़फ़ार करता हूँ तो मैं डेली फ़जर के वक्त ही करूँगा, ठीक है। या फिर अगर कोई बंदा जो असर के टाइम इस्तग़फ़ार कर रहा है, उसका वजीफ़ा कर रहा है, तो वो डेली असर के टाइम ही करे। तो इससे इस तरह भी बहुत जल्दी मोजज़ात होना शुरू हो जाते हैं एक वक्त में करने से। तो चौथे नंबर पे नाज़रीन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस्तग़फ़ार के मोजज़ात होने के लिए, तो वो है आपका मुकम्मल यकीन, मुकम्मल एतमाद। आपका जो गुमान है ना, वो पक्का होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस वजीफ़े के, इस इस्तग़फ़ार के, इस दुरूद पाक के सदक़े अल्लाह पाक ने आपकी दुआएं कबूल करनी है। मेरी बात सुनी है कि अगर आपका यकीन ही कामिल नहीं है तो फिर आप बेशक ना करें वजीफ़ा, क्योंकि फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये हदीस पाक भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप यानी कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। इस तरह मुकम्मल यकीन से ये मफ़हूम बता रही हूँ। तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कुरान पाक में, हर बंदे के लिए वैसा हूँ जैसा वो मेरे साथ जो ना गुमान रखता है, मेरे बारे में गुमान रखता है। तो अल्लाह ताला के बारे में अगर आप ये गुमान रखेंगे कि अल्लाह पाक ने आपको इसके सदक़े अता करना है और मिल गया है मुझे, तो फिर यकीनी बात है कि मोजज़ात जल्दी होंगे, आपकी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। तो नंबर 5वें पे है नाज़रीन, जो ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके वजीफ़े से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वीं जो इस्तग़फ़ार का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो अल्लाह ताला का वादा इस बात पर, जब आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, सच्ची तौबा करोगे, तो फिर मैं हर चीज़ को आपको अता करूँगा। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, बागात दूँगा, नहरें दूँगा, चश्मे दूँगा। इसी तरह सूरह हूद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इस्तग़फ़ार करो तो आपको यानी कि हर चीज़ मिलेगी। मफ़हूम बता रहा हूँ। और इसी तरह सूरह
انفال اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے بندوں سے۔ تو ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ 5واں نمبر ہے گناہوں سے توبہ کرنا۔ وہ گناہ آپ کے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان سے پکی توبہ کریں گے تو آپ کا استغفار دیکھیے کیسے چٹکیوں میں آپ کے لیے رنگ لاتا ہے۔ آپ کے ساتھ معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، گناہوں سے جب معافی مانگ رہے ہیں تو آپ دیکھیے نہ کہ جب گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو اگر ہم وہ گناہ بار بار کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے؟ آپ ایگزامپل لے لیں، ایک والدین کے بچے ہیں تو وہ ایک بچہ نافرمان ہے، اس نے والد کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اگر وہ ایک بات جس وجہ سے والدین ناراض ہیں تو وہ معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ویسا ہی وہ گناہ کرتا ہے، جو بات غلط کام کرتا ہے کچھ بھی ہے تو پھر والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح بار بار روٹین میں 1-2 دفعہ معاف کریں گے تاکہ وہ بالکل ناراض ہو جائیں گے کہ اس کی تو عادت بن چکی ہے، تو پھر جو ہے معافی ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، صرف ہم نے لگن سے مکمل یقین کے ساتھ معافی مانگنی ہے، توبہ پکی کرنی ہے، وہ کسی کا دل نہیں دکھانا، برے کام نہیں کرنا۔ بعض دفعہ ہم زبان کے تیر بھی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں گناہ نہیں لگتے، تو وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی بچے۔ تو ناظرین، کہنا ہے سچے دل سے، دھیان سے کہ استغفر اللہ، صرف آپ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ بھی ان 5 چیزوں کے ساتھ، 5 جو امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائی ہیں نہ، ان کے ساتھ صرف استغفر اللہ بھی آپ ذکر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ اللہ پاک ضرور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ہیں نہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر صرف استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان 5 چیزوں کے ساتھ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کی وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔